क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो 8th क्लास में मैंने मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, उनकी कलीग, तो उनके बेटे ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था एज अ फाइटर पायलट। तो वहां से थोड़ा बहुत उनके जो वर्किंग था, उनका जो लाइफस्टाइल था, थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज्यादा ऐसा था कि इंस्पायर कर रहा था। फिर उन्होंने तो सर दिमाग में ये था सर कि मतलब ये जो लाइफ है ये चाहिए मुझे, अब इसके अलावा और कहीं दिख नहीं रहा मुझे। ऐसा था कि यही ऑप्शन है, और अगर अब यही ऑप्शन है तो फिर मेरे पास अभी अटेम्प्ट्स हैं, तो क्यों नहीं फोकस करूँ मैं। क्या मेरे को सर से मिला ऐसा हो रहा था कि सब बोलते रहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देख लेंगे। तो सर सबसे पहले ही मेरा नंबर लिया गया, चेस नंबर 34, और उन्होंने बोला कि रैंडम लेंगे, ऐसे किसी का भी उठा लेंगे। सबसे पहले सर ऐसे, और ऐसा था कि मैं सांस नहीं आ रही थी, बुलाया और मुझे नहीं बस। जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम यू ऑल इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉडकास्ट सीरीज के इस एपिसोड में हमारी जो गेस्ट है वो है अक्षिता, जो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुई है फ्रॉम 34 एसएसबी इलाहाबाद फॉर एसएससी टेक एंट्री इन हर 9th अटेम्प्ट। तो 9 अटेम्प्ट दिए, आउट ऑफ विच 8 टाइम्स ही गॉट इन कॉन्फ्रेंस, ओनली 1 स्क्रीन आउट वाज देयर। तो इंस्पिरेशन जर्नी है अक्षिता की, मस्ट वॉच टिल द एंड क्योंकि यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितने डाउनफॉल्स थे, एंड हाउ टू फिगर आउट योर वीक एरियाज एंड अपनी ग्रे एरियाज को कैसे फिगर आउट करना है, कैसे उसमें वर्क करना है। एंड अमेजिंग जर्नी है, एंड तक जरूर देखें क्योंकि अक्षिता एक ऑलराउंडर है जो गुड है एकेडमिक्स में, हु इज गुड एट एन एथलेटिक्स पार्ट, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, इन कल्चरल एक्टिविटीज, डिबेटिंग्स, एंड इवन कोलैबोरेट किया था अक्षिता ने विद दिल्ली पुलिस फॉर टीचिंग सेल्फ डिफेंस टू द विमेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शी हैड लाइक एक्सप्लोर्ड डिफरेंट अरीनाज ऑफ हर लाइफ, एंड राइट नाउ शी इज ऑल्सो वर्किंग कैंडिडेट, शी इज वर्किंग विद NIC। इस वीडियो के अंत तक देखा आपको सब समझ में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। So welcome back Akshita to Target Defense Forces. How are you, dear? I'm good, sir. How are you, sir? I'm good too. Thank you so much for asking. So Akshita, first of all, heartiest congratulations from the half of entire TDF family. Finally, in your 9th attempt, you got recommended. तो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आफ्टर 9th अटेम्प्ट आई थिंक सारा छोड़ निकल गया 9th अटेम्प्ट में। तो अच्छा कैसा रहा आपकी, हम जर्नी के बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन विल बी गेटिंग टू नो कि 9 अटेम्प्ट तक क्यों पहुंचे आप, व्हाट वर द एरियाज दैट यू हैड टू वर्क ऑन, एंड फाइनली व्हाट वाज स्पेशल इन 9th अटेम्प्ट, कैसे आपने वर्क किया था, क्या स्पेशल परफॉर्मेंस दिया सो दैट यू गॉट रिकमेंडेड दिस अटेम्प्ट। एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट फ्रॉम स्टार्टिंग, हम बात करेंगे आपके जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हाउ डिड यू बिकम अ डिफेंस एस्पायरेंट, क्योंकि लाइक यू आर विद टारगेट डिफेंस फोर्सेस फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई विल से, ठीक है। तो तब से आप मेरे साथ हैं, ठीक है, तब से आप टारगेट डिफेंस फोर्सेस के साथ रहा था। तो हम जानते हैं आपकी स्टोरी के बारे में, एंड इट्स प्रीटी इंस्पायरिंग स्टोरी, सो आई वांट यू टू इंस्पायर अदर्स टू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। यू कैन स्टार्ट प्लीज, छोटा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में, क्या आपको पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या कर रही हो अभी, क्या किया आपने, प्लीज। ओके सर, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एंड वही सर कि कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड तो थी मैं पहले से, पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा रहना, स्पोर्ट्स में रहना, तो ये सब था। और क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो 8th क्लास में मैंने मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, उनकी कलीग, तो उनके बेटे ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था एज अ फाइटर पायलट। तो वहाँ से थोड़ा बहुत उनके जो वर्किंग था, उनका जो लाइफस्टाइल था, थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा था कि इंस्पायर कर रहा था। फिर उन्होंने वहाँ से अपना पैम्फलेट भेज दिया कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एंड कैसे विमेन ज्वाइन कर सकती है। तो पूरा उसका जो रोल था, थोड़ा बहुत मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया स्कूल से। फिर देखा तो NDA नहीं था गर्ल्स के लिए, तो फिर उसके बाद कॉलेज में भी ऐसे मेरे दोस्त बन गए कि जो कि इंडियन एयरफोर्स से आ रहे हैं, कोई इंडियन आर्मी से आ रहा है, तो उनके जो घर का इन्वायरमेंट था वो देख के मैं और ज्यादा एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आ गई कि अच्छा ऐसा होता है। वहाँ पे ऑफिसर्स को देखना, फिर कभी कभी सुब्रोतो पार्क चले जाना उनके साथ कैंटीन, तो वहाँ से दिखा कि दिस इज द लाइफस्टाइल। वहाँ पे वो सब चीजें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वहाँ पे उनका जो काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट जो मिलती है एक ऑफिसर्स को, वो सब
देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गई कि ये लाइफ स्टाइल चाहिए, यही जाना है। तो उनके साथ, उनके पेरेंट्स से टाइम स्पेंड करना, उनके बारे में पूछना कि अंकल आप कहाँ से, आपने कैसे शुरुआत की और आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों ने बहुत पुश किया। फिर मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके, और वहीं से सर 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ AFCAT था, और लकीली वो निकल गया और SSB की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई थी, और प्लेसमेंट में मुझे ऑफर आ गया था इन्फोसिस का, बट SSB और वो क्लैश कर रहे थे, तो मुझे SSB को ही चूज करना था, तो उसके टूवर्ड्स चली गई। एंड उसके बाद नहीं हुआ क्लियर, एकदम रियलिटी हिट हुई कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में थी कि स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ, डिबेटिंग में भी अच्छी हूँ, बोलना तो आता ही है, सब हो जाएगा, बट नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस था, और थोड़ा एक माइंड में ये था कि मेरे से तो हो ही जाएगा, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तो ये एक था दिमाग में। और शुरुआत के 4 अटेम्प्ट्स में वही था, स्क्रीनिंग में हो जाती थी, क्योंकि बोलना का थोड़ा सा मेरा स्ट्रेंथ थी कि मैं क्राउड में अच्छा बोल लेती हूँ, तो वो हो जाता था। स्क्रीनिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर, बट स्क्रीनिंग के बाद वो आपका कैरेक्टर देखते हैं, वो आपकी एज होल लाइफ जर्नी देखते हैं, आपने क्या किया क्या नहीं किया, और वहाँ पे मात खा जाती थी वो। तो 4 अटेम्प्ट तक यही हुआ। फिर वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बनी, जिन्होंने मुझे टारगेट डिफेंस फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि वो वहाँ से थी, उनकी मैंने वीडियो शायद यूट्यूब पे देखी थी, शी वॉज गिविंग अ लेक्चरेट। तो वो लेक्चरेट देख के दैट वाज द थिंग कि इतनी नॉलेज थी उसको अपने लेक्चरेट के टाइम पे, जब मैंने उसको 4th अटेम्प्ट में देखा अपने, और फिर वहाँ से मेरे को सर का नंबर दिखा और मैंने आपको कॉल किया। तो फिर वहाँ से आप, आई थिंक 2023 की बात है सर, जब मैंने आपको कनेक्ट किया था। फिर वहाँ से क्लासेस शुरू हो गई, PPET सेशन शुरू हो गए, GD शुरू हो गया। फिर वहाँ से सर आपने थोड़ा सा मेरा वो डाउट किया कि नहीं, लाइक यू आर स्पीकिंग गुड, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी आ रही है जो एरोगेंस की तरफ शायद लेके जा रही है, नॉलेज नहीं है। तो सर वहाँ से नॉलेज पे बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, और GD और ये GPE और PPT सेशंस में कैसे लिसनिंग भी थोड़ी ज़रूरी होती है, और नॉलेज कैसे आपका डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो सीखा सर। और फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें हुई। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि ठीक है 5th अटेम्प्ट में तो हो जाएगा इसका, बट 5th अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गई। तो 5th attempt में ये हुआ। You got one time screen out and rest all conferences, right? Yes sir. And finally you got recommended. Only one screen out you got. Yes sir. Yes sir. फिर सर 6th attempt में ऐसा रहा कि नॉलेज बहुत अच्छी हो चुकी थी मेरी, नॉलेज पे मैंने इतना काम कर लिया था सर। GD जो भी कराते थे आप, क्योंकि WhatsApp पे सारी चीजें लिख देते थे क्वेश्चंस के उसमें फॉर्म में, तो मैं जो भी मुझे लगता था कि दिस इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म टॉपिक, ये आ सकता है आगे भी, कभी भी पूछा सकते हैं, तो मैं उसको लिख के प्रॉपर एक अलग शीट पे प्रॉपर अपनी रिसर्च डाल के पूरा लिख देती थी। ऐसे बहुत सारे आई थिंक 30 to 35 GD टॉपिक्स होंगे जो मैंने लाइक यूनिवर्सल जो आ सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और ये हमारा UN के बारे में, फिर इंडिया कैसे वो बन सकता है काइंड ऑफ सुपर पावर, ये सब चीज़ें रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो GD टॉपिक्स रिलेटेड टू दोज थिंग्स रखे हुए हैं मेरे पास अभी भी, तो उनकी सर एक फाइल बना के रख दी थी मैंने कि कभी भी नेक्स्ट कोई भी अटेम्प्ट होगा जो भी है आगे, उसमें से मुझे रेफर करना है। ये मेरी नॉलेज का बन गया था। और प्लस आप एक डेटा एनालिसिस देते थे, तो वो हर समय वो चेंज होता रहता था, एनहांस करते रहते थे उसको भी। तो सर ये इसने इतना ज़्यादा GTO को मेरा स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना ज़्यादा, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि अभी इस अटेम्प्ट की मैं बात बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड बनी थी 6th अटेम्प्ट में, जो कि वो मेरे ग्रुप में ही थी। उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा डर क्रिएट कर दिया कि शी इज पर्सन, ये बहुत पढ़ के आती है, ये इसका शी इज हैविंग स्ट्रॉन्ग कंटेंट। तो ऐसा मेरा वो बैठ गया था, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरे ग्रुप में ऐसा मेरा डर बैठ गया था, आई डोंट नो हाउ। और जबकि मैं रिपीटर हूँ, रेकमेंडेड भी नहीं हूँ, तो ऐसा बैठ गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग नॉलेज। आपके ग्रुप में इस बार काफी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, राइट? यस सर, 4 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वर देयर, और ये सब उसमें से 4 ही रिकमेंड हुए हैं, बट देन एक छूट गई प्रीवियसली रिकमेंडेड, वो थोड़ा डोमिनेटिंग थी ग्रुप में। तो वही है सर कि एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ा यहाँ पे आके, कि दूसरों को सुनना भी है, फिर उनसे फ्रेंडली बात करके एक कंक्लूजन में आना है
ये नहीं है कि आपको अपना पॉइंट रखना है, ऐसे एकदम अग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है. What was the Yes. best personality trait of yours? What I personally felt after you joined TDF. Initially, you took time to get adjusted, but later on, you realized it. कि भाई नहीं, there is Yes, sir. acceptance is there. I have to accept it. I need to work a lot. And that the thing that you mentioned right now, कि आपने बताया कि वो चीज़ थी कि मैंने 35 से ज़्यादा जो डिटेल्ड एनालिसिस किए थे अपने, ठीक है Yes, ना, sir. टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो वो काफ़ी हेल्प किए. एंड राइट Yes. नाउ यू आर अ कैंडिडेट. कोई कह नहीं सकता कि बंदी ऐसे बाई फ्लूक शी गॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना. देयर इज अ हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट, Yes, sir. ठीक है ना, इन योर प्रिपरेशन, एंड दिस गिव्स द एंजॉयमेंट ऑल्सो, राइट. आपको मज़ा भी तभी Yes, आया sir. होगा भाई, जहाँ Yes, sir. अब मज़ा आ रहा है. पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए थे उतना मज़ा नहीं आता, वो अलग टाइप का मज़ा होता, बट Yes, ये sir. मज़ा नहीं होता, ठीक है ना. यू वोंट बी दैट मच Yes, sir. मैच्योर दैट यू आर राइट नाउ. एनीवेज, Yes, sir. you mentioned that class 8th से आप इंस्पायर हुए थे by seeing Yes, your sir. mother's friend's son, ठीक है ना, Yes, a sir. fighter pilot. तो are Yes, you sir. still in contact with that person? He must be quite Yes, sir. elder to you, right? वो काफी बड़े होंगे आपसे. Yes, sir. He's a squadron leader now. हाँ, तो like but and you were inspired to get into Air Force only initially, so you Yes, were sir. able to clear maximum of the AFCAT examination, or I'll say Yes, sir. all of the examination of AFCAT, right? Yes, और sir. टेक्निकल अटेम्प्ट्स आप मुंह भी नहीं लगाते थे ठीक है ना. सर ये था कि नहीं एयरफोर्स में जाना है. शुरुआत में था मेरा क्लियर हो रहा था, मतलब कट ऑफ. फिर जब क्लियर होने वाला था, मतलब ऐसे था कि मैं जब हुआ कि भाई यहाँ पे भी दे देते हैं, उसमें वो मेरा कट ऑफ ही नहीं आ रहा था. ओके, आपका कट ऑफ नहीं जाता था. इस बार आपका कट Yes, ऑफ गया, sir. तो यू गॉट इट Yes, लकी sir. ओवर हियर. एनीवेज, अब ये बताओ, लाइक अक्षिता, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? यू हैव डन बीटेक, राइट? यस कौन से ईयर में कंप्लीट किया? सर 2021. Please tell all the viewers that what is the role of backup plan, the way you started job after that itself, after taking a drop of something around 6 months, after that you started the Yes. job, right? Do tell Yes, about sir. what is the importance of having a strong backup, और चलते रहना क्यों important है? Please say about that. सर जब 6 महीने का ब्रेक था, उसमें भी मैंने ऐसा किया था कि मैं कॉलेज से पढ़ाती आ रही थी. आई वाज गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस. कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि ये था कि मैं अपने घर से नहीं पैसे लेती आने जाने के भी, तो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करना खुद से ही घर में. तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें थी. तो मैं 6 to 10 की क्लासेस लेती थी अपने कॉलेज के टाइम पे. तो वहीं से मुझे 5,000 तो आते थे. तो कहीं ना कहीं राशन के लिए मैं दे देती थी अपनी मम्मी को, कुछ मैं अपने ट्रैवल के लिए रख लेती थी. तो सर वही जो 6 महीने का गैप था, उसमें भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस था टीचिंग का, तो मैं वही कर रही थी. मैंने खाली बैठने का नहीं सोचा, बिकॉज अगर खाली बैठते तो फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आती है दिमाग में कि नहीं होगा, और हम इतना नहीं टाइम दे पाते जितना हम एक बैकअप प्लान के साथ देते हैं, क्योंकि उसमें हम टाइम चुराते हैं अपने लिए, और उसमें हमारा एक एटीट्यूड होता है कि हाँ टाइम है, पूरा टाइम है. तो बैकअप प्लान का ये इंपॉर्टेंस है सर कि इंसान रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा हो जाता है अपनी चीजों को लेके. पैसे कमाने के लिए ही नहीं सर, बस एक हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है. हमारे दिमाग में कॉन्फिडेंस रहता है कि इफ नॉट दिस, आई एम इन दिस, आई एम गुड इन दिस. और जो हमारी परफॉर्मेंस में वहाँ SSB में भी रिफ्लेक्ट करता है कि शी नोज दैट व्हाट शी इज वर्किंग इन, and she has a kind of a power to reflect it, that she's handling that kind of responsibility. तो सर इस बार जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि what are you doing and explain about your work, तो एक तरीके से मेरे पास एक विजुअलाइजेशन थी उनको एक्सप्लेन करने की कि this is my work and these are the responsibilities जो मेरे पे हैं. सर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका. बाहर जाते हैं, लोगों से सीखते हैं. बाहर जाके उनके, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं, जो कि आप घर पे बैठ के नहीं सीख सकते. तो ये सब चीज़ें जो हैं आप बाहर ही सीख सकते हैं. एक कॉन्फिडेंस अलग ही आता है दुनिया को हैंडल करने का, जो नहीं आ पाएगा. तो आई थिंक रिपीटर्स के लिए लकी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है कि वो मैच्योर होके अंदर आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीख के अंदर आते हैं. ये मुझे लगा सर बैकअप प्लान का ये इंपॉर्टेंस है. फाइन. अक्षिता, एक दो चीज़ और बताएंगे आप. लाइक अगर आप उन लोग को गाइड करते हो, द वन हु आर इन दियर स्कूल या इन दियर कॉलेज राइट नाउ, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज में हैं, तो द वे यू हैव मेंशन दैट आई वाज दैट यू वर इन डिबेट पार्ट, ठीक है ना, यू वर इन एथलेटिक्स, यू वर इन अदर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ टू. तो क्या इंपॉर्टेंस है एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स की इन दियर कॉलेज लाइफ, इन दियर स्कूल लाइफ, एंड हाउ दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम इटसेल्फ? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी वो कैंडिडेट्स देखेंगे जो अभी फ्रेशली कॉलेज में गए हैं
और कॉलेज में जनरली होता क्या है, अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट रिमेन्स इंट्रोवर्ट अनलेस और अनटिल ही एक्सप्लोर्स, राइट? Yes, sir. तो एक्सप्लोर करने के लिए उसके पास एक रीज़न होना चाहिए, करेक्ट? पीपल वांट टू गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस बट दे डोंट वांट कि टू गेट इनटू द एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट, अपने आप को पुश नहीं करना चाहते उस जगह में। तो प्लीज़ डू टेल कि उसकी क्या वैल्यू है और कैसे कैंडिडेट्स को किस किस डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहिए जब वो कॉलेज में है, बी इट इन टेक्निकल कॉलेज और इन एनी अदर कॉलेजेस, राइट? प्लीज टेल अबाउट दैट। सर लिटरली दिस इज ओनली माय थिंग, बिकॉज स्कूल में मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में थी, मैं बोलने में ज़्यादा नहीं थी। स्कूल में मैं बस ऐसे थी कि हाँ ठीक है, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, और मेरा मन भी करता था कि कहीं ना कहीं यू नो आई शुड गो इन स्पीकिंग एज वेल, यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट टीचर्स हमेशा ऐसे भी होता है कि यू नो द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड दे ऑलरेडी सिलेक्ट दो स्टूडेंट्स, तो हम पीछे रह जाते थे। तो कॉलेज में सर दिमाग में था कि यहाँ पे nobody knows me and I am here to create a new personality, so why not enter into it। और वहाँ पे सीनियर्स को देखा तो वो they were very avid speakers, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे। तो वहाँ पे मेरे हुआ कि नो आई ये स्कूल में फेस किया है तो कॉलेज में नहीं, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वहाँ से मैंने डिबेटिंग सोसाइटी में एंटर किया। फिर सर वहाँ पे पता चला कि कहाँ अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है बोलने में, और फिर इतनी बेइज्जती कराई सर जा के कॉलेजेस में खुद डिबेट्स देके। उससे सर क्या हुआ कि मतलब कहीं ना 50 डिबेट्स तो दे दी थी जिसमें मैं कहीं भी नहीं जीती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट उसमें सर ऐसे हुआ कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरे आसपास के लोगों से बहुत बेहतर हो गई थी मैं, जो नहीं थे डिबेटिंग सोसाइटी में। क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट जो एक स्पीकर को होती है बात करने का, एक कनेक्ट जो स्पीकर में आ जाता है आफ्टर दीज एक्सपीरियंसेस, वो उन लोगों में नहीं था। तो जीडीज वगैरह में ऐसे पार्टिसिपेशन करने में बहुत कंफर्ट आ गया कि नाउ आई कैन टॉक टू एनीवन, नाउ आई कैन टॉक टू एन नंबर ऑफ पीपल, एक बार में ऐसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाना। तो सिमिलरली सर जो बच्चे हैं, इवन मेरा भाई जो अभी 12th में है, तो आई पुश हिम कि प्लीज गो फॉर द पार्ट वेयर मोर ऑफ यू नो स्पीकिंग इज इन्वॉल्व, मोर ऑफ डिबेटिंग इज इन्वॉल्व, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इवेंट्स हैं। क्योंकि सर वहाँ पे जाके अगर हम आर्म फोर्सेस से कनेक्ट करेंगे इस चीज को, वहाँ पे भी आपको एड्रेस करना है अपने सोल्जर्स को, अपने जो भी कलीग्स हैं उनको। और अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनसे कनेक्ट करने का, उनके अंदर जो वो इमोशन पैदा करने का एक बार में, तो वो शायद काइंड ऑफ नहीं वर्क करेगा। एसएसबी में भी सर वही चलता है, आप लेक्चरेट देते हैं, आप सबकी आंखों में देखें, सब सर को यही देखना है कि आप कितना ज्यादा उनके अंदर एक वो पावर ऑफ कनेक्टिवनेस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस बार भी सर ऐसे ही था कि दैट ही वाज लाइक, वो ऐसे करके देख रहे थे मुझे काइंड ऑफ कि मेरा कुछ ब्रेक हो, बट मैं पूरा अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रही थी। हंस रहे थे वो सब जो भी मेरे ऑडियंस है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा फनी भी बोला, थोड़ा इंस्पायरिंग भी बोला। तो काइंड ऑफ एक ऐसा था, क्राउड से कनेक्ट बैठना बहुत जरूरी है, जो आपको सिर्फ ये करिकुलर एक्टिविटीज दिला सकती हैं। फाइन, दैट्स ग्रेट। अक्षता, द वे यू मेंशन कि आपने लाइक मोर देन 50 डिबेट्स में जिसमें आप कभी जीती नहीं, but Yes, you sir. faced a lot of embarrassment at that time, but Yes, sir. meanwhile it made you a robust personality, ठीक है ना, Yes, a sir. confident personality। और ये होता है एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि if you're not able to express yourself well, you won't be able to give your 100% आंसर। आपके दिल अंदर तो होगा, यहाँ से निकल के आएगा आंसर, बट मुंह से जो निकलेगा शब्द, Yes, वो sir. it will be something around 40-50% only, and he'll be able to take only from that 40-50% of the content, and he'll Yes, be sir. selecting you from that particular aspect only, right? तो Yes, आपका रिजेक्शन श्योर रहता है उस समय, राइट? तो अगर Yes, आपको sir. सेलेक्ट होना है तो यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर एक्चुअली। एनीवेज, तो दिस वाज द स्पीकिंग वाला पार्ट, एंड अबाउट रिमूविंग द फियर, स्टेज फियर तो आपका स्पीकिंग से निकल जाएगा। और Yes, बाकी जेलिंग अप विद द पीपल, जो आपने स्पोर्ट्स वगैरह में आप थे, ठीक है ना, वो कैसे आपके डेवलप करता है स्किल सेट्स को, वो भी बताना। क्योंकि कई कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं एसएसबी को, दे आर कंसिडरिंग एज ए नॉर्मल टेस्ट लाइक अदर यूपीएससी टेस्ट, राइट? उनको लगता है कि पढ़ो हो जाएगा काम, ठीक है ना, बट हियर एन ओवरऑल पर्सनैलिटी इज रिक्वायर्ड। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी में स्पोर्ट्स प्लेज अ वाइटल रोल, एंड विल बी लेटिंग यू to know, like we'll be knowing about your that part also. You have been the part of self defense training also, right? तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, उसका भी मेरे को बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था। इट्स अ प्रीटी इंस्पायरिंग स्टोरी आल्सो, प्लीज स्टार्ट। सर स्पोर्ट्स जो है सर, आई थिंक आपके अंदर एक ऐसी चीज पैदा करता है, टीम के साथ आप बहुत कनेक्ट में बैठ जाते हैं, अपनी टीम के लिए काइंड ऑफ बहुत डेडिकेट हो जाते हैं। सर टीम इवेंट्स में मैं स्टार्टिंग में नहीं थी,
बस एक जैसे एथलेटिक्स में थी तो वहाँ पे एक वो टीम इवेंट होता है रिले रेस, उसमें था। फिर उसके बाद कॉलेज में जब घुसी तो बास्केटबॉल आया लाइफ में, तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टीम इवेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगी थी मैं। सर उसके बाद ऐसा हुआ कि अपनी टीम को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे होता है कि हम अपने लिए खेलते हैं एथलेटिक्स में तो, बट बास्केटबॉल में अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपनी टीम को प्रिपेयर करते हैं। तो उनके साथ क्या कनेक्ट बिठाना है, उनके साथ कितनी कितनी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सर लड़कियां जो हैं ज़्यादा नहीं खेलने आती, इफ व्हेन वी सी इट, बिकॉज कोर्ट में ऐसा होता था कि मैं अकेली होती थी, बाकी सारे लड़के और सीनियर्स मुझे सिखा रहे हैं सारे, ऐसे मोस्टली ऐसा होता था। 2-3 लड़कियां कभी कभी आ गई तो आ गई, तो आपकी एक टीम भी है कॉलेज की, अब आपको उनको बुलाना भी है, एक सेशन होना चाहिए प्रॉपर और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। तो सर उससे बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आप काइंड ऑफ एक लीडर भी बन जाते हैं, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, पासेस का डिस्कस होता है, सब चीज़ें होती हैं सर। उससे टीम बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। जीटीयू में ये बहुत चीज़ें प्ले करती है रोल, क्योंकि वहाँ पे पीजीटी है, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, वहाँ पे आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, नॉट कि आपको आगे बढ़ना है। और व्हेन यू आर एज अ लीडर रिप्रेजेंटिंग योर टीम, आप खुद से ही जीटीओ से बात करते हैं। जीटीओ क्वेश्चंस यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज योर आइडिया है, फिर सब ऐसे हो जाता है कि मतलब कोई बात करने को नहीं आता। तो दिस वाज आल्सो आई थिंक कि मैं खुद इंटरेक्ट करती थी जीटीओ से, सर हम ना ये प्लान कर रहे हैं, हम ना ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है कि शी इज रिप्रेजेंटिंग द होल टीम। तो फिर ये आता है एटीट्यूड कि आप अपनी टीम को आगे बढ़ाओ। तो सर ये काइंड ऑफ टीम वाला एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स से आ जाता है, रिस्पांसिबिलिटी। बिफोर मूविंग टू द सेल्फ डिफेंस पार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग. Right now you're sounding so mature, the way you are expressing it, you're sounding so mature, ठीक है ना, with a great clarity you are expressing it. Please tell me, what is the basic difference that you have found from your first attempt till this attempt? I'm not asking about the middle journey, right? पहले attempt में आप कैसे थे, ठीक है ना, अगर आप उस समय recommend हुए होते हो तो what sort of attitude you would be carrying right now, and अभी जो आपके difference है, difference in maturity, difference in understanding, please tell me about that thing. कितना difference आपको दिख रहा है? सर नॉलेज का डिफरेंस 100% है, 100%, बिकॉज उसमें मैं एक माइंड ऑफ लेके चल रही थी कि नॉलेज कुछ नहीं है, पर्सनालिटी है बस। वहाँ पे बस आपको देखेंगे, आपको बात करना आता है, फिट हो, ठीक है, हो गया। तो ये दिमाग में था, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में था मेरा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, क्योंकि फ्रेशर्स से यूजुअली दे डोंट आस्क दैट मच ऑफ नॉलेज, एंड जीडी टॉपिक्स भी ऐसे ही रहते हैं, बहुत इजी, तो इतना कुछ नहीं था। और पीजीटी में काइंड ऑफ ये एटीट्यूड था कि थोड़ा सा मुझे आगे रहना है, मुझे थोड़ा सा ऐसे रहना है, काइंड ऑफ दिखना है, काइंड ऑफ ऐसे आगे, तो ये दिमाग में था। बाद में सर लास्ट अटेम्प्ट में ये था कि नॉलेज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद सर टीम वालों की सुनने ज़्यादा लग गई मैं आपस में, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, उनको ऐड करके अपना भी एक व्यू पॉइंट देना, वो चीज़ें सर आई इस अटेम्प्ट में। फिर सर ऑब्वियसली ये जो नॉलेज है कि टीम को आगे बढ़ाना है, टीम आगे बढ़ती है सर, वो आपको भी सपोर्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर जीपीई में बहुत ज़्यादा ये दिखा था कि मैं अगर किसी के आइडिया को आगे कर रही हूँ कि इसका आइडिया बहुत अच्छा है, अगर मुझे उसका अच्छा लगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी नेचुरली। तो उन्होंने फिर मुझसे बात करना शुरू कर दिया, तो सारे ही ऐसे हो रहा था, मुझसे बात कर रहे थे, तो क्योंकि मैं सपोर्ट भी कर रही थी, सुन भी रही थी, अपने भी व्यू पॉइंट्स दे रही थी, तो सर ऐसा हुआ था। So after a lot of sangharsh, basically, you have finally got this thing, right? Anyways, yes, sir. Now coming towards that self-defense वाला part, please tell me about that. That is also an inspiring story, ठीक है ना? क्या हुआ था? कैसे हुआ था? How did you come to that? And you just got collaborated with Delhi Police, right? Please tell me about that. Sir, my mother is a sports teacher. तो उनके स्कूल में उनको ऐसे इनविटेशन आया था कि वी आर कंडक्टिंग अ सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, तो जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं यू कैन टेक देम, और आप अपनी 2-3 टीचर्स को ले आइए, तो वहाँ पे आके आप जो भी है सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए इस चीज़ें। तो माय मदर शी आस्क्ड मी कि आपको चलना है इस सब चीज़ों में, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसमें कराटे था, जूडो था, ये सब मिक्स था, एंड जो भी चीज़ें होती हैं एक सिटी में एक लड़की को कैसे सेफ रहना चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। तो आई वाज प्रीटी इंटरेस्टेड टू नो दैट। वहाँ जाके देखा कि मैं
पहले अपने पहले साल में जब गई तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली प्रॉपर। तो वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर से बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग बैठ गई, मधु मैम थी वो, तो शी गॉट कनेक्टेड विद मी। उसके बाद मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी मैं। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं गई तो मेरी मम्मी को नहीं, सीधा मुझे कॉल आया कि यू नो इफ यू वुड वांट टू कम, कि तुम्हारा बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस, तो आप आके हमारे एक लॉट को ऐसे ट्रेन करना। तो काइंड ऑफ 10 साल से लेके 50 इयर्स तक की वुमेन वहाँ पे आती हैं, और जो भी चीजें हैं, जैसे आपका हो गया हेयर अटैक हो गया, नाइफ अटैक हो गया, ऐसे कोई भी चीज, ऐसे छोटी छोटी चीजें जिससे लड़कियां काइंड ऑफ आसानी से बच सकती हैं, इजीली भाग सकती हैं उस सिचुएशन से, एस्केप कर सकती हैं। तो वो सारी चीजें जो है मुझे सिखाने के लिए बोला गया। तो बात तो करना आता ही था मुझे, तो फिर वहां से उनको मैंने वो करना शुरू कर दिया, ट्रेन। तो सर वो जो था एक काइंड ऑफ नई चीज थी मेरे लिए, कि मैं पहले तो बस प्राइवेट ऐसे थी, पढ़ाती थी, बट देन अभी ये भी चीजें सिखा रही थी। तो वो था अच्छी चीज थी वो। वेरी नाइस अक्षिता। अक्षिता, एक चीज बताओ, लाइक इफ यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ लाइक सम वर्ड्स or some tips to all the women who are right now in this entire nation, कि कैसे उनको प्रिपेयर रहना है फॉर सेल्फ डिफेंस। व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आप चल रहे हैं, इफ लाइक यू गॉट अटैक बाय समवन, ठीक है ना, तो कैसे कितनी जल्दी निकल सकते हैं उस चीज़ से बाहर, क्या क्या स्टेप्स दे आर सपोज टू फॉलो, प्लीज टेल अबाउट दैट। सर पहली बात तो सर मैं ये कहूँगी कि यस, इट इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड टू फेस द रियलिटी। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं सिटी जो है बहुत सेफ है, ऐसे करके है सब चीज़ें, तो सर गलत है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो थोड़ी बहुत अनसेफ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ऐसे टाइम पे मत ही निकलिए, या फिर ऐसे टाइम पे ऐसी जगहों पे मत ही निकलिए जो कि अनसेफ हो सकता है आपके लिए। तो दूसरी चीज सर, जैसे हमें वहां पे भी सिखाया था, अपने साथ कोई भी ऐसी चीजें कैरी करो जो कि पॉइंटी हो, थोड़ी सी पॉइंटी, जिससे आप बच सकते हो। पेन हो गया, आपके नाखून जो लिटरली लड़कियां उगाती हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा नेल्स अच्छे रखती हैं अपने, तो दे कैन यूज दैट। अपने साथ हम बेसिक चीजें रखते हैं, बॉटल रखते हैं अपने साथ, हम अपने साथ दुपट्टा रखते हैं। तो इन सब चीजों को यूज करके हम काफी ज्यादा ऐसी चीजें रोक सकते हैं। और हम अपने साथ ऐसे कभी कभी होता है, जैसे हमारी मदर्स रखती है, मेरी मम्मी एक वो नेल कटर के फॉर्म में होता है, रखती है अपने अपने पास पर्स में। हाँ, तो आप उसको यूज करो अपने रिगार्डिंग, आप यूज कर सकते हो उसको फॉर योर ओन सेफ्टी। सर ये होता है कि सबको बोलते हैं कि आपको चिल्ली स्प्रे रखनी चाहिए अपने पास, वो सब नहीं कर सकते हम, बट यूजुअली हर कोई नहीं करता। बट ये जो चीजें हैं, रेगुलर चीजें हमारे पास रहती हैं, हम उनसे सेफ हो सकते हैं। बाकी सर यूजुअली अब हम बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, ये सब चीजें लाइक हमारे पास लोग हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर करें rather than going into the private transport, because वहाँ पे सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं, बट पब्लिक में there are a lot of people that are there to help you। तो ऐसी चीजें हैं सर। एक्चुअली किसी लड़की से सुनना ऐसा इज वेरी रेयर एक्चुअली, ठीक है ना। जनरली लड़कियां क्या बोलती है, नहीं सोसाइटी की गलती है, ये है वो है टाइप्स। ऑब्वियसली गलती सोसाइटी की है, ठीक है ना, बट यस यू आर द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव मेंशन, दैट फेस द रियलिटी। तो उस जगह में यू कैन नॉट से एनीथिंग। अगर पता है सोसाइटी खराब है, जगह खराब है, तो यू आर सपोज टू नॉट टू गो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट अलोन, राइट। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, राइट, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट भी है कि लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, बट फेसिंग द रियलिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि कई लोग इसी के चक्कर में घुसता है, उनको लगता है नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देयर आर लॉज विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, बट फिर पछतावे खुद किया जब चिड़िया चुग गई खेत। यस सर। एनीवेज दैट्स गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर पार्ट्स टू, राइट। आप ये बताओ आपके घर वालों का रोल, आपके एनवायरनमेंट का रोल कैसा है, लाइक इन योर दिस बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर। सर कहीं ना कहीं वो जो रोल है मेरे घर वालों का, वो भी आई थिंक मुझसे रिफ्लेक्ट हो क्या है, क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ों के लिए नहीं सीरियस रहती, वो भी मेरे को लेके नहीं सीरियस रहते। अगर उनको दिख जाता कि आई एम नॉट वर्किंग टूवर्ड्स एनीथिंग, जो कि 8 बार से वो देख रहे थे कि नो शी इज वर्किंग फॉर इट, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं मेरे को एक मेरा रूम देना, प्राइवेट स्पेस देखना, कि मेरी क्लास चल रही है तो अंदर नहीं आना, क्लास चल रही है तो चुप रहना, क्योंकि घर में शोर शराबा चलता रहता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। और सर मेहनत शायद उनको दिखती है, तो मेरी मम्मी जो थी, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं कहीं ना कहीं, वो बहुत हेल्प करती थी कि इनसे बात कर लो, आप इनसे कर लो। और फिर पापा जो थे, ऐसा था कि जो भी चीज़ है वो जहाँ से भी ला सकते हैं मेरे लिए, जैसे
सपोज करिए कि अभी मेरे को वो चाहिए, मेरे को कॉफी चाहिए, मेरे को कुछ भी चाहिए, तो ही वॉज रेडिली अवेलेबल फॉर मी, और मुझे थोड़ा टाइम भी देते थे, बात करते थे मुझसे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है. Fine. That's Yes, sir. important, right? Family Yes, support sir. is pretty important. Yes, sir. Okay, Akshita, now I want to know something about your work profile. Like अभी आप जॉब कर रही हो, right? NIC Yes, में. sir. Please tell the full Yes, form of sir. NIC. और ये जॉब आपको कैसे लगी? ये कॉलेज का प्लेसमेंट था, आफ्टर कॉलेज था, क्या ये आपकी कोर कंपनी है? कि how you got into this particular job and how, what is your job profile currently? Do let me know about that, please. ओके सर, प्लेसमेंट के थ्रू तो नहीं हुई थी मेरी ये, क्योंकि काइंड ऑफ एक माइंड में था कि पहले एसएसबी को ही फोकस करना है, फिर बाद में जॉब वगैरह देखनी है. तो सर मैं कर रही थी जॉब. 6 महीने बाद मैंने एक जगह लाइक जॉब किया, दैट इज ग्लोबल टेक्नो सर्विसेज, बट वो जो थी वो एचआर से रिलेटेड थी जॉब. और दो चीजें थी, मैं काइंड ऑफ ऐसा फील कर रही थी कि ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पे, और दूसरी चीज फील्ड जो है कहीं ना कहीं मेरे से मैच नहीं कर रहा, जो मैंने किया है, जो मेरे स्किल सेट्स हैं उससे मैच नहीं कर रहा. तो फिर मेरी फ्रेंड से एक बात हुई जो कि मेरे कॉलेज में ही थी, बट वो अलग ब्रांच में थी. थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज, डिबेट्स और ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज हम कनेक्टेड थे. तो जब उनसे बात हुई तो शी वाज वर्किंग इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो वो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी. तो उन्होंने मेरा रेफरल दे दिया, और फिर मेरे को कॉल आया कि आप यहाँ पे आ जाइए एग्जाम वगैरह देने. तो सर उसके रिगार्डिंग में पढ़ के गई थी. इट वाज फॉर द रोल ऑफ द क्वालिटी एनालिस्ट. तो वो क्लियर हो गया, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया, क्योंकि एज लाइक फ्रेशर था तो ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने देनी शुरू कर दी. तो मैं पहले उसके डिपार्टमेंट ई ग्राम पंचायत में प्लेस हुई, तो थोड़ा बहुत वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग भी हुई मेरी कि कैसे वर्क इन्वायरमेंट रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आप काइंड ऑफ चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन में बोलते हैं. तो उसका भी मेरे को मौका मिला लोगों से बात करने का वहाँ पे भी. सर फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए नहीं टाइम बच रहा था उसमें, फर्स्ट डिपार्टमेंट में. फिर सेकंड जब डिपार्टमेंट में मैं गई, ई काउंसलिंग डिपार्टमेंट था, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने लग गया, ऑफिस के अंदर भी. तो वहाँ से जब थोड़ा ऐसा था कि जो टीम थी वो भी बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए, क्योंकि ऐसा था कि यूजुअली आपके कलीग्स होते हैं वो थोड़ा सा वो होते हैं कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सा वो बहुत सपोर्टिव थे. आपके आसपास के जो लोग होते हैं अगर वो सपोर्टिव है, आपको कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं कि नो यू नो अगर नहीं है काम तो यू कैन स्टडी. तो मैं वहाँ पे भी यूट्यूब खोल के थोड़ा बहुत जो भी रिलेटेड टू न्यूज़ है, जो भी रिलेटेड टू डिफेंस है, वहाँ से भी मैंने काफ़ी कवर किया है. तो कभी कभी ऐसा होता तो 2 आवर्स निकल गए, अगर आज कोई काम नहीं है तो 2 आवर्स मैंने अपने लिए निकाल लिए, तो वहाँ से भी बहुत टाइम मिल जाता था मुझे. और सर अगर जॉब प्रोफाइल में एक्सप्लेन करूँ तो अभी के हिसाब से मैं ई काउंसलिंग डिपार्टमेंट में हूँ. तो जो भी एग्जामिनेशंस हैं, जैसे जेई मेन आ गया, सीबीएसई वगैरह आ गया, नीट आ गया, तो इनका जो फॉर्म्स हैंडलिंग है वो हम सारे हैंडल करते हैं. टेस्टर्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं फॉर्म, फिर उसके बाद हम एक ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी कोड हम बनाते हैं जिससे कि वो फॉर्म ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाए. तो एक ऑटोमेशन टेस्टिंग कह लीजिए कि उस फॉर्म की ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो कि बहुत सारे एरियाज होते हैं एक फॉर्म के, जो आप एज अ मैनुअल अगर हम टेस्ट करें तो नहीं कर सकते. वहीं अगर हम एक कोड करें तो वो 5 मिनट्स में हर एरिया चेक हो जाएगा. तो दैट इज माय वर्क प्रोफाइल. फाइन अक्षिता, आपने अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि यू वर एबल टू मैनेज योर स्टडीज इन योर ऑफिस इटसेल्फ, बट एवरीवन इज नॉट प्रिविलेज्ड द वे यू आर. ठीक है ना. और ये बहुत बड़ी शिकायत है उन कैंडिडेट्स की जो वर्किंग कैंडिडेट्स अभी टारगेट डिफेंस फोर्स के साथ हैं. दे नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर दैट पर्टिकुलर बिजी स्केड्यूल, राइट? नाउ टेल मी, कैसे टाइम मैनेज किया जा सकता है? बिकॉज आई एम एबल टू सी दैट यू वर एबल टू क्लियर ऑलमोस्ट ऑल एफकेट एग्जामिनेशन, राइट? तो आपने सारे एफकेट एग्जामिनेशन क्लियर किए. कैसे, हाउ वर यू एबल टू मैनेज टाइम? ऑफिस में तो आपने निकाला टाइम थोड़ा सा, वो आपने एसएसबी की प्रिपरेशन कर ली, उसमें थोड़ा नॉलेज पार्ट में काम किया, बट हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन? क्योंकि कैंडिडेट्स कहते हैं सर हम तो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पेपर निकल ही नहीं सकता, ठीक है ना, और वही बहाना वो मार के आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में, और दैट बैकफायर्स देम मेनी टाइम्स, राइट? प्लीज टेल मी अबाउट हाउ टू मैनेज effectively your time for the preparation of both your job as well as your examinations. सर मुझे लगता है कि जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इजी है निकालना, बिकॉज जब वो टाइम निकालते हैं तो वो जो फोकस आता है वो कभी भी उन कैंडिडेट्स का आ नहीं सकता जिनके पास टाइम है ऑलरेडी. तो वो अगर उनके पास 2 घंटे भी हो रहे हैं तो उनका जो फोकस रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे वो अनमैचेबल है, क्योंकि आप टाइम चुरा रहे हो, आप कहीं ना कहीं फोकस डेडिकेटेडली टाइम निकाल रहे हो.
आफ्टर वर्किंग, आफ्टर गिविंग योर सेल्फ 8 hours ऑफ वर्क और घर का काम और एवरीथिंग, जो 2-3 घंटे आप अपने लिए निकाल रहे हो, दैट इज द बेस्ट. उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सारी थकान को हटा के वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. तो सर मैंने एफकैट एग्जाम का ऐसी प्रिपरेशन किया था. शुरुआत में थोड़ा सा एक पुश मिल गया था क्योंकि आसपास जो मेरे फ्रेंड्स थे थोड़ा बहुत वो भी प्रिपेयर कर रहे थे और कॉलेज के टाइम पे मैंने एक बार निकाल लिया था, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सेम सिलेबस है और मैथ्स वगैरह सेम ही रहती है सर. तो यहाँ पे अब यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस. तो सर इस हिसाब से मैंने टाइम निकाला था कि एक दिन इस टॉपिक को दे देंगे, फिर उसके बाद 3 घंटे सर अगर हमारे पास हैं दिन में, तो सर वो आई थिंक हो जाएगा किसी भी इंसान का जो भी प्रिपेयर कर रहा है एफकैट के लिए. एफकैट तो पर्टिकुलरली सर इजी है बिकॉज सीडीएस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट उसमें अच्छा चाहिए बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी फ्रूटफुल प्रिपरेशन. एफकैट वो लेवल थोड़ा सा इजी है उसका, तो इसलिए सर 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम. वीकेंड्स पे आप सर बहुत ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, बाहर ना जाए फ्रेंड्स के साथ, अपने यहाँ पे फोकस करें, रिलेटिव से मत मिलो, तो ज्यादा प्रेफर करो अपना पढ़ाई. तो सर इसलिए ऐसे मैनेज हो गया मुझसे. अक्षर काफी मजा आ रहा है आपसे सुनने में ये चीज, राइट? इट्स लुकिंग लाइक बहुत बड़े बड़े शब्द आप बता रही हो. दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. अब ये इट इज समथिंग लाइक ब्रह्मास्त्र, ठीक है, दैट यू आर टेलिंग, ठीक है ना? लाइक इट इज सेइंग दैट देयर शुड बी नो एक्सक्यूज. ये बता दो, लाइक पीपल प्ले अ ब्लेम गेम, ठीक है ना? पीपल प्ले ब्लेम गेम क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है. सिंपल सी बात है. 2 घंटे तुम नहीं पढ़े, 8-8 घंटे पढ़ लो, 10-10 घंटे पढ़ लो भाई, तो 2 दिन, ठीक है ना? यू विल बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस. प्लीज टेल अबाउट कि बहानेबाजी कैसे कम की जाए, क्योंकि मैनी कैंडिडेट्स आता है जिनको एक्सक्यूजेज उनके मुंह पर रहते हैं, ठीक है ना? कुछ भी गलती हुई भाई ये ऐसी ये रीजन है उसके पीछे, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ रीजन दे जस्ट गिव एक्सक्यूजेज इन फॉर्म ऑफ रीजंस. टेल अबाउट दैट थिंग कि बहानेबाजी से कैसे बचना है और अपने आप को कैसे उसको देखना है उस सेंस में. सर नॉट लाइंग अबाउट इट, मैं भी पहले स्टार्टिंग में ऐसी थी, थोड़ा सा बहानेबाजी थी मेरे अंदर, बट कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी चीज़ है ये हमने शुरू की है, तो हमारे अंदर है ये. फेल हो गए तो हमारे को ही सुनाया जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ आपके पेरेंट्स को पड़ेगा, उन टीचर्स को पड़ेगा जो आपके ऊपर काम कर रहे थे, बाकी किसी को नहीं फर्क पड़ेगा. तो इट्स जस्ट योर थिंग. अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आप अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आई थिंक सर आप कुछ भी करेंगे. और सर ये आप कह रहे हैं कि 2 दिन हम 10 घंटे पढ़ लेंगे और नहीं 5 दिन बाकी नहीं पढ़ेंगे, सर उससे कंसिस्टेंसी छूट जाती है. 5 दिन आप उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे, आपका रिविजन हो ही नहीं पाएगा. चाहे आप हर रोज एक कैसे कर लीजिए कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए, 1-2 घंटा निकाल लीजिए, बट अगर उस चीज़ को रोज कर रहे हैं तो आपके माइंड में बैठेगा. तो कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा है मेरे सर इस चीज़ में. Fine. Akshita, last but not least, I would like to ask you or to give you some sort of tips to the candidates who are preparing for the SSB. You know, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपने कैसे सीखा, क्या क्या हुआ. Please tell about that thing. 5 important tips या अपने according how many tips you want to give. टॉप टिप्स जिससे आपको फायदा हुआ है और जिसको लगता है आपको ये कैंडिडेट्स इसे इग्नोर मारते हैं, ये चीज़ों का हमें फोकस करना चाहिए. प्लीज टेल अबाउट दैट. सर पहली बात तो ये कहना चाहेंगे, अंदर से आप अगर खुश हैं, अगर अंदर से आप बहुत ज़्यादा उसके लिए रिगार्डिंग उस प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उसके टुवर्ड्स जाएंगे, उसके टुवर्ड्स आप जाते रहेंगे. सबसे पहले अपने आसपास से उन लोगों को हटा दें जो कि उस नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालेंगे, तेरे से नहीं होगा. बिकॉज रिलेटिव्स वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके नोन में हैं, जो आपके दिमाग में इस चीज़ डालते हैं, प्लीज़ डिस्टेंस कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ से अलग कीजिए और लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर कीजिए. तो मेरे साथ लकीली ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे जगह टाइम स्पेंड करने लग गई थी. आप डिफेंस फोर्सेस में मेरी जीडी होती थी, जीपी सेशंस होते थे, फिर उसके बाद जूम क्लासेस होती थी, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे तो आप रोज के मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही थी. तो मेरी किसी से बात नहीं थी, आज सच कोई फ्रेंड से नहीं बात हो रही थी क्योंकि सब अपने जॉब में बिजी हैं और जो फिर बुला रहे हैं तो दे आर लाइक एंजॉइंग फॉर द एंजॉइंग. तो मेरी टाइप की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो जो भी मेरे फ्रेंड्स बने तो शायद, या फिर जो भी बातें होती थी ग्रुप में, तो यहीं होती थी. कलीग से नहीं बात कर सकते आप अपनी चीज़ों की. तो जो भी ड्रीम्स वगैरह थे, जो भी रिगार्डिंग आर्मी, जो भी सब चीज़ें थी, तो यहाँ पे होती थी. जीडी,
तो फिर हमारे डाउट्स क्लियर करना, हमारी कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए ग्रूम करना, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हुई। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो ओवरऑल पुश तो मिलता ही है पर्सनालिटी को। तो दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि मैं सर हर चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब रोल प्ले में मैं पहले ऐसी थी कि काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल थोड़ा था, कहीं ना कहीं जॉब तो कर रही थी मैं, बट मैं मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रही थी अपनी चीज़ें, क्योंकि मैं 8 बजे उठती थी, फिर कभी कभी मैं 7 बजे उठ रही हूँ, कभी कभी 6 बजे उठ रही हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा था। तो ऑब्वियसली लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, हार्ड इंसिडेंट्स आते हैं। तो जब दादी की मेरी डेथ हो गई थी, आई थिंक 5 months इज बिन नाउ, तो उनके बाद जाने के बाद शी हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। तो वो सब चीज़ें मम्मी पे और मुझ पे आई। मम्मी ऑल्सो वाज टेकिंग केयर, बट देन मेरे पे चीज़ें भी आ गई, मैं रिस्पॉन्सिबल बन गई। तो उस टाइम उठना, फिर ज़्यादा टाइम फैमिली के लिए स्पेंड करना, फिर उसके बाद एक ज़्यादा जाने लग जाते हो आप लोगों को। मैं इतना नहीं जानती थी पहले, अपने एनवायरनमेंट में रहती थी। फिर उसके बाद पापा से ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया, अपने भाई से ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया, ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पता चल गई, पापा की भी, भाई की भी, मम्मी की भी, घर के मैनेजमेंट की भी। तो सर अगर जितना ज़्यादा मैं घुसी अपनी चीज़ों में और ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा ग्रोथ होती है सर, और ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट आ गया, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो सर यहाँ पे एरिया में इफेक्ट किया। और सिमिलरली सर ये क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में आए कि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कैसे करते, घर पे कैसे आप अपना रिस्पॉन्सिबल कैसे आप हो। तो क्योंकि सब चीज़ें एक्चुअल में थी, तो सर वो मैं बता पाई थी। तो ये सर आई थिंक रोल प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर इंटरव्यू के लिए ये था कि मॉक्स वगैरह जो सर आपने लिए, तो उससे बहुत हेल्प हो गई। जैसे आपने मतलब काफ़ी क्वेश्चंस, क्योंकि 3-4 इंटरव्यू होते हैं जाने से पहले हमारे। तो सर एक ऐसे इंटरव्यू था कि आप एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए तो क्या करोगे, क्योंकि सर मैं स्पोर्ट्स में थी और ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे। तो ये था। फिर उसके बाद अपने काम में अपने बॉस का पूरा बताइए कि आपको क्या नहीं पसंद, क्या पसंद है, तो ये भी पूछा गया था सर वहाँ पे। तो ऐसा था सर, जो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कॉपी में लिख रखी थी, तो मेरे सामने आ रही थी कि मैं क्या बोलना है। आपने सर शादरा के बारे में पूछा था, तो जैसे मैं घुसी इंटरव्यू रूम में, तो उन्होंने बोला अक्षता यू फ्रॉम शादरा, ओके टेल मी समथिंग अबाउट शादरा। तो सर वो 5 चीज़ें दिखने लग गई, कॉपी के अंदर लिखी हुई थी। तो ये जो रिसर्च है रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट इज बिलोंग टू योर लाइफ, तो सर दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, दैट इज द थिंग सर। बाकी TDF ने बहुत हेल्प कर दिया ओवरऑल कैरेक्टर बिल्ड करने में, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत हेल्प हुआ मेरा। आपका लास्ट SSB से पहले हम आपको मिले थे गाजियाबाद में। Yes sir. That was a good meet. I was expecting you to get recommended in that attempt itself. Yes sir. That was Tech 33 I guess. Yes sir. उस टाइम में प्रताप रिकमेंड हुआ था, ठीक है ना? हाँ, उस टाइम उसी दिन रिकमेंड हुआ था इवन, ठीक है ना? हाँ, that day he got recommended, ठीक है ना? And that was a good part. Anyways, so you mentioned about these things कि ये चीज़ें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अक्षिता, you failed a lot of times, ठीक है ना? Yes sir. You came up with a lot of experience, I'll say, rather failures. So why did you give up? Why did you give up? Please tell about that. Why did you think, yeah, let's focus on my job, I'm doing pretty good over here, let's focus on promotion over here itself, why to waste my time for the preparation for SSB? क्यों दूँ बार हर जगह जहाँ बेइज्जती हो रही है मेरी, SSB रिजेक्शन इज बेइज्जती only, right, at that time. Yes sir. जहाँ बेइज्जती हो रही है वहाँ दोबारा क्यों जाऊँ इस गली पे? Please tell about that. सर ये जो चीज़ थी आपने बोली कि हाँ नहीं क्यों दें अब वापस, तो ये सर ये मेरे घर वालों ने भी अब बोलना शुरू कर दिया था कि क्यों ही जा रही है, क्या है, मतलब अब अपना दूसरा देखो ना सब चीज़ें। अभी तुम जॉब पे फोकस कर रही हो, जो अपना जो कर रही हो, इसको जॉब को भी हटाओ और आगे फोकस करो। तो सर दिमाग में ये था सर कि मतलब ये जो लाइफ है ये चाहिए मुझे, अब इसके अलावा और कहीं दिख नहीं रहा मुझे। ऐसा था कि यही ऑप्शन है, और अगर अब यही ऑप्शन है तो फिर मेरे पास अभी अटेम्प्ट्स हैं, तो क्यों नहीं फोकस करूँ मैं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर लास्ट अटेम्प्ट में तो ऐसा हो गया था, इससे पहले वाले में आई वॉज वेरी नियर एंड ये था कि मैं टूट गई थी अंदर की, मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ मतलब ऐसा हो गया था, बहुत रोना ही रोना आ जा रहा था। तो आई थिंक यू कॉल्ड मी एज वेल सर, आपने फिर एक इमेज बना के भेजी थी दैट लेफ्ट इन अक्षता ऐसे करके, तो सर उससे बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है। तो सर दैट इज द थिंग सर, आप अगर अपने आसपास वालों के साथ हैं ऐसे कनेक्टेड, आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको पुश कर रहे हैं आपकी ड्रीम की टुवर्ड्स,
I remember that time because you got Yes, sir. dejected at that time, right? You Yes, were sir. broke. You were broken, Yes, sir. and you were saying कि सर क्या होगा, ठीक है ना? Yes, क्योंकि sir. आपने प्रिपरेशन अच्छी की थी ना, I was pretty much sure कि हो जाएगा, ठीक है ना? वही Yes, sir. लास्ट में रहता वही है कि कुछ ना कुछ like Yes, didn't sir, work थोड़ा बहुत in your होगा, favor, yes, sir. right? तो वो चीज वर्क नहीं किया था उस समय, and वो फोटो याद है आपको अभी? Yes, sir, I have it saved. We have to make it prove, right? That is right. Anyways, Akshita, that's a good thing. I was asking something more about. So finally, अभी मेरे को जो रिमाइंड किया, like लास्ट का भी मेरे को आपने बताया कि उसमें कॉल की थी मैंने आपको, ठीक है ना? And this time Yes, also sir. I contacted you. And this time Yes, sir. what happened this time कि जब मैंने आपको कॉल किया ना, आपका आवाज तो हेलो तो आया, but I heard some sort of honking of like Yes, vehicles, sir. right? अब मुझे ये फील हुआ ये पहुंच गई स्टेशन गई, दोबारा, ठीक है ना? गई। And I didn't ask anything. आपने कहा सर गुड न्यूज दिस टाइम, ठीक है? Yes, sir. एंड दैट वाज द टाइम इट मेड माय डे एंटायरली, ठीक है ना? और आपके बाद पे 2 बच्चे और रिकमेंड हुए, ठीक है ना? अगले Yes, ही sir. दिन दैट वाज Yes, अ sir. गुड पार्ट. तो प्लीज टेल अबाउट हाउ वाज योर फीलिंग वंस योर नेम वाज कॉल्ड एट दैट टाइम, बिकॉज वो तो रोज ही देख रहे थे आप कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना? 8 बार आपने Yes, कॉन्फ्रेंस sir. देख ली, ये क्या हो रहा है भाई, रोज ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है. वर यू Yes, sir. श्योर दिस टाइम कि आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा, और वर यू थिंकिंग कि कुछ भी हो सकता है? Yes, sir. सर इस बार आई विल से कि बहुत ज्यादा लक था मेरे साथ काइंड ऑफ, बिकॉज इंटरव्यू से पहले भी शायद 2-3 बार मैंने आपसे बात की है कि सर जीटीओ में ऐसा हुआ, राइट. और सर इंटरव्यू में ऐसे पूछ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आंसर्स मुझे बता रहे थे कि ऐसे मत बोलना, ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना. जैसे उन्होंने एक काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था सबसे कि व्हाट इरिटेट्स यू द मोस्ट, सबसे पूछ रहे थे वो. और ये एक लकी बात थी कि मैं उनसे मतलब पूछ पा रही थी कि ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, और मैंने आपसे ये पूछ लिया. फिर उसके बाद अपनी ब्रांचेस के बारे में बताओ, प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांचेस. फिर उसके बाद ये जो चीज़ थी ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि ये कैसे बताना है. तो सर सेम चीज़ वो मुझसे वहाँ पे पूछी गई, और बहुत ईजिली आई कुड एस्केप आउट ऑफ दैट थिंग. कि उन्होंने पूछा व्हाट इरिटेट्स यू द मोस्ट, तो बहुत इजीली आई एस्केप दैट. फिर आप कौन सी ब्रांच लेना चाहेंगे, तो बहुत इजीली ऐसे हो गया कि मैं आंसर कर पा रही थी, क्योंकि एक रात पहले मैंने वो पढ़ रही थी बहुत अच्छे से कि अच्छा इसको ऐसे आंसर करना है, ऐसे एरोगेंटली, या फिर ऐसे उसके टुवर्ड्स पुश नहीं करना कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, थोड़ा हैप्पी मूड रखना है. तो सर सिमिलर चीज ऐसा था. और सर इस अटेम्प्ट के बारे में सर वही सेम था कि पिछली बार ये धक्का खाया था मैंने, मेरे को लग रहा था कि होगा होगा होगा, और सब मेरे ग्रुप वाले बोल रहे थे तेरा तो होगा. तो सर सिमिलर ऐसे हो रहा था कि सब बोलते रहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देख लेंगे. तो सर सबसे पहले ही मेरा नंबर लिया गया, चेस नंबर 34, और उन्होंने बोला कि रैंडम लेंगे, ऐसे किसी का भी उठा लेंगे. सबसे पहले सर ऐसे लिया, और ऐसा था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, बुलाया और मुझे नहीं पता चल रहा था नेक्स्ट किसको बुला रहे हैं, नहीं पता चल रहा था. तो फिर पहली बात तो ऐसे, तो क्या बोलूंगी, क्या हो गया, मतलब हो गया, खत्म हो गया. तो ये था सर. फिर उसके बाद सर आप ही का सबसे जैसे फोन ऑन किया आपका कॉल आ रहा था. तो ये था सर. फाइन, दैट वाज गुड, ठीक है ना? वो चीज मोमेंट्स थे, ठीक है ना, टू लिव, क्योंकि वो मेमोरीज हैं, ठीक है ना? क्योंकि यू हैव वर्कड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लस टैग एंड फाइनली यू गॉट दैट. दैट्स अ गुड Yes, थिंग. sir. दैट वाज अमेजिंग पार्ट एक्चुअली, ठीक है ना? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो काफ़ी टाइम से हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस का पार्ट, एंड दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है ना? जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? और वो जब होते हैं दैट गिव्स अनदर मोटिवेशन, राइट? Yes, क्योंकि sir. आई नो समहाउ कि हो जाएगा, ठीक है ना? इफ यू आर विलिंग टू गेट इनटू द फोर्सेस, यू डू हैव द पोटेंशियल, सिंपल, ठीक है ना? जैसे प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इन द राइट डायरेक्शन एंड द Yes, sir. फेथ इज रिक्वायर्ड, बोथ फ्रॉम वेर यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना? एक जगह भी Yes, कम पड़ा तो नहीं होगा, ठीक है ना? Yes, देयर विल बी sir. अ डाउट, बट यू हैड दैट फेथ, दैट वाज अ गुड पार्ट, ठीक है ना? Yes, sir. अक्षिता, लाइक आपका एक वाला क्वेश्चन भी था जब आपसे पूछा था कॉन्फ्रेंस में रिगार्डिंग मार्किंग योरसेल्फ in all the tasks. Yes, sir. Yes, sir. That also we had discussed one night Yes, before, sir. right? That also we had discussed कि कितनी मार्किंग देनी है अपने आप को, और कहाँ कहाँ बोलना है कि सर मैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे वीक था. और सर सेम उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मार्किंग करो, और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, और इफ यू वांट टू रिपीट योर टेस्ट अगेन. तो सर सिमिलर वे में जैसे आपने मुझे बताया था कि ऐसे 8 नंबर बोलना, और अपना ये देना कि भाई साइक में मुझे ये प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने वहाँ पे बता दिया. और सिमिलरली मैंने बोला कि नहीं, एवरीथिंग वाज गुड, आई फाउंड इट सैटिस्फैक्टरी, परफॉर्मेंस अच्छा था, रिपीट नहीं करना कुछ, बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे लगा कि करनी चाहिए थी. तो उससे बहुत, उसमें भी बहुत लाइटली मैंने हैंडल किया चीज़ें, तो और बहुत ईजिली निकल गई सर कॉन्फ्रेंस.
बाकी अक्षिता, जस्ट बेस्ट विशेस फॉर योर मैरिड, ठीक है ना? थैंक यू सर. All the very best, and I'm expecting. Basically, expectations are not supposed to be there, but I wish Yes, sir. you to I get wish into the. to, I wish you to get Yes, into the sir. marriage, right? Yes, sir. So, बाकी all the very best for your new life, I'd rather say, ठीक है ना? मेरिट लिस्ट Thank you, आती है, sir. उसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं, ठीक है ना? Yes, बाकी sir. stay connected. It was a wonderful sir. time with you. Thank you, sir. Okay, take care, Akshita. So it was all about it. I wish you enjoyed the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में तो मस्ट सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. और अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पायरेंट हैं who are looking for a platform where you can practice till your SSB, then my dear friends, let me tell you one thing, you're at the right place. Just provide your details in the current WhatsApp number, as we'll take care of. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.